जय श्री कृष्णा। हैप्पी दीपावली। आज दीपावली है। असली दीपावली कैसे मनाएं? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। जैसे हम घर में दीपक जलाते हैं तो हमारा अंधेरा चला जाता है, पर बाहर के दीपक से घर का अंधेरा जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर अंधेरा है, कैसे जाएगा? उसके विषय में सुनिए। हमें अंदर भी रोशनी करनी है। जब बाहर की दीपावली इतनी खुशियाँ देती है, तो अंदर की दीपावली कितनी खुशियाँ देगी, ये जानिए। तो अगर अंदर की दीपावली हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। कौन सा दीपक अंदर जलाया जाता है? सुनिए, भक्ति का दीपक, प्रेम की बाती। अगर भक्ति का दीपक प्रेम की बाती हो जाए तो उससे जो प्रकाश होता है तो हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है। इस ज्ञान से और हमें ज्ञान मिल जाता है। इस ज्ञान से जितनी भी चिंताएं हैं, दुख है, शोक है, पीड़ा है, मृत्यु का भय भी है, वो भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप शरीर नहीं हैं, आपका रूप सच्चित आनंद स्वरूप है। किसी भी अस्त्र से, किसी भी शस्त्र की ताकत नहीं जो आपको मार सके। मेरे को कोई नहीं मार सकता, हमको कोई नहीं मार सकता, पर ये शरीर तो जाना है, शरीर जाएगा। ये शरीर बच नहीं सकता क्योंकि ये प्रकृति का है, 5 तत्वों से बना है। ये तो मरेगा ही। जैसे ये बच्चे से कब जवान हो गया, जवान से कब बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कब मृत्यु आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी और शरीर छिन जाएगा। तो ये प्रकाश है। और जब ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, तो मन नाच पड़ता है। अभी तक किसी को ये नहीं पता आपको मैं कौन हूँ। आज उसके बारे में पूरा पता चलेगा। ये अज्ञान मिटेगा, तब अंदर उजाला होगा। मैं कौन हूँ? आत्मा आनंद हूँ। जिसको जान लेने पर वो शांत हो जाता है, वो आत्मा राम हो जाता है। ये है दीपावली, अंदर की सच्ची दीपावली। ये भक्ति का दिया, प्रेम की बाती किसी बाजार में नहीं मिलती। ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलती है। तो दीपक भी मिल जाएगा, बाती भी मिल जाएगी जब हम गुरुओं का साथ करेंगे, और प्रकाश भी हो जाएगा। अंधकार अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, सब भगवान की लीलाओं से जुड़े होते हैं। इनमें कोई न कोई संबंध हमारे भगवान की लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे दीपावली है, अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद आ रहे हैं, तो पूरे भारत पे उत्सव मनाया जा रहा है, दीपक जलाए जा रहे हैं। पर दीपावली पर जुआ इत्यादि भी खेलते हैं। कहाँ? अधिकतर गांवों में सुना है, देखा है। पर यहाँ कहाँ लिखा है कि आज के दिन, दीपावली के दिन जुआ खेलना चाहिए? कहीं लिखा है? किसी शास्त्र में लिखा है? इसमें कलयुग का वास होता है। जुए के कारण भारी विपत्तियां आई थी, आप सब जानते हैं, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं पर भारी विपत्तियां आई। महाराज युधिष्ठिर पर, महाराज नल दमयंती पर। बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। जुआ, द्यूत क्रीड़ा में कलयुग का निवास है। शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब, इन सब में क्या है? कलयुग का वास है। गाँव में तो जो लोग रहते हैं पूरे साल नहीं खेलेंगे, पर साल भर में दीपावली के दिन जरूर खेलेंगे। भाई किसने कहा है? खेलो, जरूर खेलना है। आज हम भी दाव लगाएंगे। किसके साथ? भगवान के साथ। प्रभु का पूजन करेंगे। अपने भगवान के पास बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, प्रभु का नाम जप करिए। दाव हमें भी लगाना है। आप आइए हमारे अंदर और सारे हमारे विषय विकारों को हटा दीजिए। कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा
नाम जप कर तो देखो, जरूरी नहीं बैठ कर करो, चलते फिरते जाप कीजिए। बहुत बड़ा दिन है आज का। दीपक जलाओ घी का, ठाकुर जी का भोग लगाओ। और आज बाहर के प्रकाश की तो बहुत व्यवस्था है, कितनी लाइटें जला लीजिए, कितनी मोमबत्तियाँ जला लीजिए, पर अंदर अंधकार है तो सच्ची दीपावली नहीं होती। अंदर से उजाला करना है हमें। अंदर अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को जब तक नहीं हटाओगे तब तक वास्तविक आनंद में आ नहीं सकते। अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। शरीर में इतनी आसक्तियां हैं। मान लिया मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। नहीं हो तुम, ना स्त्री हो ना पुरुष हो, ये तुम्हारी पोशाक है। और जितने भी दुख हैं सब इसी में आते हैं, इस शरीर में आते हैं। तुम अपने स्वरूप को देखो, तुम अलग हो। अब ये बात समझने के लिए साधक चाहिए, साधन चाहिए। तो तुम खराब चिंतन करते हो, खराब आचरण करते हो, कैसे तुम अपने स्वरूप को जानोगे? जब खराब चिंतन करोगे, खराब आचरण करोगे, कैसे जानोगे अपने स्वरूप को? नहीं जान पाओगे। यही प्रकाश है, यही ज्ञान है। यही ज्ञान हो जाए मैं भगवान का अंश हूँ और भगवत प्राप्ति करना मेरा परम धर्म है। गृहस्थी में महात्मा हो जाओगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना आनंद रहता है इस नाम में, जाप में। उसको जो भगवान के चिंतन में रहता है, भारी से भारी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। जो भगवान के नाम में रहता है, स्मरण में रहता है, दुख तो आएंगे ही नहीं। और दुख आएंगे तो आएंगे, क्योंकि हमारी प्रारब्ध के अनुसार हैं, सब आएंगे, पर हमको लगेंगे नहीं। दुख आने से पहले उससे आप अलग हो जाओ। जैसे मेरी टेबल, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं टेबल नहीं हूँ। मेरा शरीर, खुद आप बोल रहे हैं मेरा शरीर, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं शरीर, ऐसा तो कोई नहीं कहता कि ये मैं शरीर हूँ, ऐसा थोड़ी कोई कहता है। मेरा शरीर, मैं तो नहीं हूँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर मैं तो नहीं हूँ। अब और अंदर चलते हैं। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। आप इस अलग को इसको अपने से अलग करिए। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, पर वो मैं अलग हूँ। अब दुर्गत, यदि आप उसमें जाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। भी मैं शरीर हूँ तो पीड़ा भी लगेगी, दुख भी लगेगा। मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये तो प्रपंच छा जाएगा। इसी दीपावली में ये देख लो प्रकाश में, तुम ये नहीं हो। इसी दीपावली में देखो, जानो अपने को, मैं कौन हूँ। और जब जान जाएंगे तो कोई दुख नहीं लगेगा। अंदर प्रकाश कीजिए। तुम ये नहीं हो जो तुम दुख पा रहे हो। कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता जब इसको जान लिया कि मैं कौन हूँ। आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु है। भगवान का बच्चा भगवान है। ईश्वर का बच्चा मैं ईश्वर ही हूँ। यही दीपावली हमारे हृदय में भी जलनी चाहिए, और यही सच्ची दीपावली है। बाहर का भोग लगाएं, जुआ खेलना इत्यादि बिल्कुल ना करें, और अंदर की दीपावली भी जलाने की कोशिश करें, लग जाएं। और यदि जल गई तो जन्म मृत्यु भय से मुक्त हो जाओगे अभी की अभी। शरीर केवल इसीलिए मिला है। यही है सच्ची दीपावली। अंदर और बाहर की तो सब मनाते हैं, पर ज्ञानी अंदर की दीपावली भी मनाते हैं, अंदर की दीपावली ही मनाते हैं। अब देखिए आप कौन सी दिवाली मनाते हैं, कौन सी दीपावली मनाते हैं। देखिए अपने आप को। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। हम डेली कहते हैं प्रेस बेल को जरूर कीजिएगा। अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।